हरिद्वार जेल में जाकर वापस अपना सिलेंडर करूं। इतने लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे गए थे, उन सभी की जमानतें हो चुकी हैं। अब तो फिर मैं जेल जा रहा हूं। हमने सनातन धर्म को कबूल किया, लेकिन थोड़ा सा अफसोस ये हुआ, पता नहीं क्यों हमको नहीं लगता कि हमको वो प्यार और मोहब्बत मिली। न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए, रहे दिल में हमारे ये रंजो अलम, न इधर के हुए न उधर के हुए। आदाब दोस्तों, मेरा नाम शाकिर सैफी है और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। ये शेर मैंने जिस शख्स के लिए पढ़ा है उसकी पूरी कहानी मैं आपको आगे अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। उस शख्स को आप बखूबी जानते होंगे, नाम है वसीम रिजवी, जो कुछ महीने पहले इस्लाम मजहब को त्यागने के बाद त्यागी बन गए। जितेंद्र नारायण त्यागी ये जनाब आजकल मानसिक तौर पर परेशान हैं और डिप्रेशन में चल रहे हैं और कह रहे हैं कि सनातन धर्म में वो प्यार और मोहब्बत नहीं मिली जैसी किसी पुराने रिश्तेदार को घर वापसी पर मिलती है, या जैसी कि वो उम्मीद कर रहे होंगे। अब आप इनकी पूरी कहानी सुनिए, तभी थोड़ा मजा आएगा। त्यागी जी सालों तक यूपी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे। चेयरमैनी के दौरान इन पर काफी धांधली, करप्शन के आरोप लगे। सरकार बदल गई तो अब जेल जाना तय था। अब जो लोग सत्ता में आए, इसने उनकी लाइन पकड़ ली ताकि जेल की सलाखों से बच सकें। तो इसने मुसलमान, कुरान, पैगंबर मोहम्मद मदरसों के खिलाफ जहर उगलना तेज कर दिया। ये हरकतें वो पहले भी करता था, लेकिन उसके बाद उसने बहुत तेज कर दिया, एकदम फॉर्म में आ गया। उल्टी सीधी बातें करके हिंदुस्तान को बांटने की हर मुमकिन कोशिश करने लगा। फितना फैलाने वाले शख्स की जब ऐसे दाल नहीं गली तो भाई साहब ने घर वापसी के नाम पर इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया और बन गया वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण त्यागी। सनातन धर्म अपनाने के बाद ये जिस जहरीली टोली में शामिल हुआ, उनका काम सिर्फ और सिर्फ देश के मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना और भारत के भाईचारे को चोट पहुंचाना है। इस टोली का सरगना यति नरसिंहानंद सरस्वती है। इस विवादित संत को आप अच्छे से जानते ही होंगे। खैर, इस जहरीली टोली ने दिसंबर 2021 में हरिद्वार में एक धर्म संसद की। इस नए नवेले त्यागी जी को भी इस धर्म संसद में बुलाया गया। अब नई नई घोड़ी तो चाल दिखाएगी ही। इस धर्म संसद में जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी समेत हजारों लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ खुलकर नफरत भरे भाषण दिए, हेट स्पीच दी। यहां तक कि देश के सभी मुसलमानों का सफाया करने का भी ऐलान कर दिया गया। देश के मुसलमानों का नरसंहार करने की बात कही गई, उनके खिलाफ हथियार उठाने की बात कही गई। अब इस धर्म संसद का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद देश और पूरी दुनिया में हंगामा हो गया। अब मजबूरन हरिद्वार पुलिस को जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी और यति नरसिंहानंद समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने पड़े और गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया गया। बाद में सबकी जमानत हो गई, लेकिन त्यागी जी को जमानत नहीं मिली। 4 महीने जेल में काटने के बाद जितेंद्र त्यागी ने याचिका लगाई कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने रिजवी को तबीयत खराब की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर 3 महीने की अंतरिम जमानत दे दी। अब 3 महीने बाद 29 अगस्त यानी सोमवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने त्यागी को सख्त लहजे में कहा कि सुनो, बहुत हुआ, अब 2 सितंबर तक हरिद्वार जेल में सरेंडर करो, अब जमानत की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। टॉप कोर्ट के इस आदेश ने मानो जैसे जितेंद्र त्यागी की सांसें छीन ली हो। भाई डिप्रेशन में डूब गए और भारत के हिंदुओं से मन की बात कह डाली। त्यागी ने अपने YouTube चैनल पर रुआसा होकर एक वीडियो पोस्ट की है। इस वीडियो में बलि का बकरा जैसे हाव भाव दिखाते त्यागी जी कह रहे हैं कि यार, मैंने धर्म परिवर्तन किया, कई पीढ़ियों बाद अपने घर वापस आया, लेकिन सनातन धर्म में वो प्यार और मोहब्बत नहीं मिली जैसी किसी पुराने रिश्तेदार को घर वापसी पर मिलती है। यानी जिस डर से वो वसीम रिजवी से त्यागी बना, वो भूत तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अब फिर से जेल जाना पड़ेगा। 153A में पिछले साल जितने लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे गए थे, उन सभी की जमानतें हो चुकी हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे यह निर्देश दिया है कि मैं हरिद्वार जेल में जाकर वापस अपना सिलेंडर करूं। रिजवी उर्फ त्यागी ने आगे कहा कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं और हो सकता है कि दुश्मन के हाथों मारे जाने की बजाय खुद ही अपने आप को समाप्त कर लूं। यानी इस वीडियो में वसीम रिजवी खुदकुशी करने की बात तक कह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं सनातन धर्म में हूं और मरते दम तक सनातन धर्म में रहूंगा।
लेकिन थोड़ा सा अफसोस ये हुआ कि मेरे साथ एक ऐसा रवैया अपनाया गया जैसे कि कोई बहुत पुराना कोई रिश्तेदार घर वापस आ जाए और उस परिवार में जितने लोग उस वक्त के सदस्य हैं उनमें जो आपस में खुद का प्रेम है और जो प्रेम बाहर से आए हुए पुराने रिश्तेदार को दिया जाना चाहिए, पता नहीं क्यों हमको नहीं लगता कि हमको वो प्यार और मोहब्बत मिली। मैं आज खुलकर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी का कोई ठीक नहीं है। मैं बहुत डिप्रेशन में भी हूँ। हो सकता है दुश्मनों से मरने से बेहतर मैं ये फैसला करूं कि मैं अपने जीवन को खुद समाप्त कर लूं, लेकिन मैं सनातन में हूं और मरते दम तक सनातन में ही रहूंगा। देखिए, जितेंद्र उर्फ वसीम के चेहरे पर दिख रहा ये खौफ लाजिम है क्योंकि जहरीली टोली के तमाम टपोरी तो बाहर मौज काट रहे हैं और इस बेचारे को सलाखों के साए में सोना पड़ रहा है। इसके लिए बड़ा दुख की बात भी है कि इसकी मेजॉरिटी के जितने लोग थे उस धर्म संसद में वो सब तो बाहर हैं। त्यागी जी अब दूसरी बार जेल जाने को तैयार हैं। कोर्ट ने इतने सख्त लहजे में कहा है कि भाई 2 सितंबर से पहले हरिद्वार जेल में अपने आप को पहुंचा दो, अपनी घर वापसी जेल में कर लो। अब मौज काटने से याद आया, क्यों ना जेल जाने के बाद जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी के लिए भी एक बुलबुल का इंतजाम किया जाए ताकि वो भी कभी कभी बुलबुल की पिद्दी पर बैठकर टुंडे के कबाब तोड़ने लखनऊ जा सके। तो दोस्तों, जो भी त्यागी जी के लिए बुलबुल की सेवा शुरू करने के पक्ष में है वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि त्यागी जी को टुंडे के गरम गरम कबाब खाने को मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने जानने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों से भी इस चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट को सब्सक्राइब करवाएं और अपना ख्याल रखें।